हम कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गीता ऐसे एकदम आसानी से पढ़ यूं ही पढ़ के खाली छोड़ दिया तो लगेगा ठीक है, समझ लिया, श्लोक पढ़ लिया, अर्थ देख लिया। लेकिन हमने अब तक हम समझ चुके हैं, इस 4.5 साल से भी अधिक की हमारी यात्रा हो गई है कि एक एक शब्द में कितना गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है, यदि हमें सही समझना है। और पिछली बार जो हमने चर्चा की थी, जानना और मानना, तो खाली मानने से एक बात नहीं बनेगी। मान तो हम बहुत कुछ लेते हैं, हमें जानना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज एक बार हम 15वां श्लोक कोशिश करेंगे आज पूरा कर लें। 14 तक हमारे हो गए थे, जहां हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि भगवान को वही जान सकता है जिससे भगवान खुद कृपा करके जना दे। हमने रामचरितमानस की एक चौपाई याद की थी ना, सोई जानई जे ही देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान खुद ज्ञान दे देते हैं, खुद जना देते हैं। जानत तुम्हें ही हो ही जाई। और क्या कहा तुलसीदास जी ने, और जिस दिन किसी ने भी भगवान को जान लिया वो खुद ही भगवान हो गया। फिर कोई फर्क ही नहीं रहा उसमें और भगवान में। तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, हे रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा से तुमको जाने ही भगत, भगत उरचंदन। भक्त जो पहचानते हैं ना तुमको, वो तुम्हारी कृपा से ही पहचानते हैं, उसके बिना कोई नहीं जान सकता। बहुत बड़ी बात है। और अभी जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो यही चल रहा है। तो अर्जुन जो इस 15वें श्लोक में बोल रहा है, ऐसे एक बार आपको थोड़ा सिंपल सा लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए, हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि अर्जुन हम सबका प्रतीक है और अर्जुन बड़ा ईमानदार है। तो सबसे पहली बात हमें ये श्लोक समझ के यही लेना है कि हमें भी अर्जुन जैसा ईमानदार बनना पड़ेगा। अब वो क्यों, कैसे ईमानदार है वो हम समझते हैं। तो पहले मैं एक बार 15वां श्लोक पढ़ के उसका एक सामान्य अर्थ आपको बता देती हूँ। क्या कहते हैं, भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां, ये सब नहीं चलती हैं। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। भगवान को जानने के लिए तो भगवान की कृपा ही चाहिए। तो क्या कहते हैं इस 15वें श्लोक में, स्वयमेवात्मन आत्मानम, स्वयमेवात्मन आत्मानम विट्ठ त्वं पुरुषोत्तमे, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। 5 संबोधन दिए हैं अर्जुन ने कृष्ण को यहाँ पे। क्या कहा है, भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते और पुरुषोत्तम। 5 संबोधन दिए हैं। पहला एकमात्र ऐसा श्लोक है जहां एक ही श्लोक में 5 संबोधन। क्या क्या है, हे भूत भावन, भूतेश, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। क्या है, त्वम स्वयं एव, तुम खुद ही, आत्मना आत्मानम वेत्थ है, अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, और कोई तरीका, कोई दुनिया दावा करे वो नहीं है। तो अब इस बोलने में तो लगता है फिर भगवान ही भगवान को अपने से जानते हैं, हम कैसे जानेंगे। वही सारा अर्जुन बोल रहा है कि हमारी कहाँ स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं, हम सब साधक। अर्जुन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन की
भाषा अर्जुन की वो बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी वहीं खड़े हैं जहां अर्जुन खड़ा है। उसके भी मन में बहुत शंकाएं हैं, हमारे भी मन में बहुत शंकाएं हैं। तो हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा। तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते, पुरुषोत्तम, मतलब क्या है? संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। ये हमने देख ही लिया जब हमने प्रकृति और पूरा अध्याय किया था कि संकल्प मात्र से प्रभु इस सृष्टि का उत्पादन करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, इसकी रचना करते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। दूसरा क्या दिया? भूतेश, संपूर्ण प्राणियों और देवताओं के सब प्राणियों के भी और सब देवताओं का भी मालिक कौन है? वो प्रभु है। इसलिए उनके दो नाम दिए, भूतेश और देवदेव। फिर जगतपति कैसे है? जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, जितने भी तरह की चीजें हैं जगत में, उनका पालन पोषण करने वाले होने से आप क्या हैं? जगतपति हैं। सबका पालन पोषण कौन करता है? भगवान, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। और पुरुषोत्तम क्यों है? संपूर्ण पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम जो है वो होने से लोक में और वेदों में भगवान को किस नाम से कहा गया है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक आएगा, उसमें भी हम देखेंगे इस बात को। तो इस श्लोक में 5 संबोधन आए, हमने देख लिया। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए हैं। कारण क्या है? कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर, हमने पीछे 14वें श्लोक में उनमें देखा ना, पीछे के 3-4 श्लोक में, कि भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और उन्होंने ये कहा कि जो मुझे जान लेता है उन पर मैं इस तरह से कृपा कर देता हूँ, उनको उनका अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान ने कहा था पिछले श्लोकों में। तो ये जब बात सुनी तो अर्जुन के मन में भगवान के प्रति एक विशेष भाव पैदा हो गया, और उन भाव में विभोर होकर भगवान के लिए उसने एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग कर दिया। ये संबोधन दिए, इनमें ही सारी बात आ गई। उसके बाद स्वयं आत्मनात्मानम वेत्थत्वम, अब एक बड़ी अद्भुत सी बात कही, भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। तो भगवान भी कहते हैं उन्हें उन्हें जानने के लिए कोई ग्रंथ, कोई समझदारी, किसी गुरु, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमने पढ़े ना, प्रकृति और पुरुष 2 चीजें हैं। प्रकृति तो ये सारी जो हमको दिखती है, ईश्वर को उन सब की जरूरत नहीं है। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई विकार ही नहीं आता, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। किसी करण, करण माने इंस्ट्रूमेंट, किसी साधन की, चाहे वो अंतःकरण हो चाहे वो बहिकरण हो, किसी चीज की आवश्यकता भगवान को नहीं होती। उनमें शरीर शरीरी का भाव भी नहीं है। हम इंसानों में तो हमको बार बार समझना पड़ता है कि हमारा ये शरीर अलग है और इसके अंदर शरीरी जो है, वो जो आत्मा रूप है वो अलग है। लेकिन ईश्वर में तो वो सब भी नहीं है। ईश्वर तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं, स्वभावतः जानते हैं वो अपने आप को, उसमें उन्हें कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। उनका ये जो ज्ञान है वो करण निरपेक्ष है। करण, करण माने इंस्ट्रूमेंट, कारण नहीं बोल रही हूं मैं, करण निरपेक्ष है। उन्हें कोई चीज साधन की आवश्यकता नहीं है अपने आप को जानने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने आप को जानना है, तो चाहे हम भक्ति में लगे, चाहे हम कर्म योग में लगे, चाहे हम ज्ञान योग में लगे, अपने आप को समझाएं, ध्यान करें, तो हम जान पाएंगे अपने आप को। नहीं तो हम अपने आप को जानते ही नहीं है। और अपने आप को तो हम जो जानते हैं वो हम सब जानते हैं कि हम असली स्वरूप को नहीं जानते। तो इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को, जो हम जीवात्मा के रूप में आए हैं इस दुनिया में, हमें भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। ये कहा गया है इस श्लोक में कि हमें भी वैसे ही, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और ये गीता बार बार कहती है कि यदि हमने अपने आप का सही स्वरूप पहचान लिया तो हम खुद ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। कितना बड़ा प्रलोभन है! फिर भी हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, अपने को पर्दों में छुपाए रखते हैं, अपनी असलियत को छुपाए रखते हैं। अपने आप को, अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है, कोई साधन नहीं चाहिए। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है, जिसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जानने वाले भी हम ही हैं और जानने में आने वाले भी हम खुद ही हैं। जानना भी हम ही हैं और सब कुछ भी हम ही हैं। जब हमारे सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने?
किसको जानना है हमें, जब हमारे सिवा और कुछ है ही नहीं, मीन्स उस ईश्वर के सिवा। और जब हम समझ लें कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर हमें और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई तत्व को जब हम जानते हैं तो ज्ञेय का मतलब जानने का विषय, जिसे हम जानना चाहते हैं। कोई ज्ञेय होगा हमारे सामने, तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तो तत्व, तो जो तत्व है, मूल तत्व जो है, वो तो सबका ज्ञाता है, वो ज्ञेय नहीं है। तो हमें खुद ज्ञाता बनना है, ज्ञेय ज्ञेय की तरफ नहीं जाना। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, उसको कोई और क्या जानेगा। जो सबका ज्ञाता है उसका कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आंख से हम सबको देखते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते। आंखों से हम सारी दुनिया देखते हैं, पर अपनी आंखों को हमें देखना हो तो हम आंखों से नहीं देख सकते। वो दर्पण के सामने जाके खड़े हो गए, वो एक अलग बात है, पर आप अपनी आंखों से अपने आंखों को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं। यदि हमें अपनी इंद्रियों को देखना, इसलिए परमात्मा स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। परमात्मा खुद ही अपना ज्ञाता है, ये बात हमने समझी। और पिछली बार हमने कहा बात छोड़ी थी, हमने कहा था कि गीता सीधा डायलॉग है दो लोगों के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, है ना। मैं और तू, मैं और तू, भगवान की तरफ से मैं और तू अर्जुन, दो दुनिया सामने खड़ी हैं। एक तरफ सारी मनुष्यता का डावाडोल मन है, अर्जुन के रूप में खड़ा है सामने, और एक तरफ सारी भगवत्ता का निचोड़ कृष्ण के रूप में खड़ा है। इन दोनों के बीच में सीधी मुठभेड़ हो रही है, सीधे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, है ना। सीधी मुठभेड़ है, ये एक एनकाउंटर है, सीधा सीधा। बड़ी अनोखी घटना ये मनुष्य जाति के इतिहास में घटी है। ऐसा और कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए गीता ने एक अनूठा अर्थ ले लिया। फिर वो साधारण धार्मिक किताब नहीं है, उसको हम और किसी किताब के साथ तोल ही नहीं सकते, वो एक बिल्कुल अनूठी बात है। और इस अनूठेपन को जानने के लिए गीता बार बार एक ही बात कहती है, हमें एक ही काम करना होगा, स्वयं को बदलना होगा। हमारे पास सबसे बड़ा साधन जो है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम अपने आप को समझते ही नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझते ही नहीं है। हमारे जीवन में अशांति है, अप्रसन्नता है, दुख है, तो इनका कारण कोई और नहीं है, जबकि हम हमेशा दूसरों पे कारण डालते हैं। कभी किसी व्यक्ति पे, कभी किसी वस्तु पे, कभी किसी घटना पे, कभी किसी परिस्थिति पे, लेकिन अपने दुख के, अपनी अशांति के कारण हम स्वयं हैं। ज्यादातर हम अपने द्वंद्वों का, अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानते हैं। हम जीवन में सुखी तो होना चाहते हैं, पर हम दूसरों को बदल कर सुखी होना चाहते हैं, कि यदि ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। पर और हम करते हैं अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग हम दूसरों को समझाने में करते हैं, तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हारी ये गलती है, तुम ये करो, तुम ये करो, पर हम स्वयं को तो समझा ही नहीं पाते हैं कभी। तो हमें करना क्या है, दूसरों को समझाने की चिंता छोड़ दें, स्वयं में बदलाव लाए बिना हमारा जीवन कभी नहीं बदला जा सकता। ये बात हमें गीता बार बार समझाती है। लोग समझे या ना समझे, हमें अपना स्वयं का स्वभाव अवश्य समझ में आना चाहिए। सिंपल सी बात इस श्लोक में कही गई है। पूजा प्लीज सबको म्यूट कर देना। दूसरे लोग, तो हमें अपना स्वयं का स्वभाव, दूसरे लोग रहे, इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बार बार बोलते हैं ना, तुम हमें समझ ही नहीं रहे हो, कोई मुझे समझता ही नहीं है। क्यों चिंता करते हैं दूसरा समझता है या नहीं समझता है? हम खुद अपने आप को समझते हैं क्या? हम खुद अपने आप को समझते हैं क्या? हम नहीं समझते खुद अपने आप को। तो ये जरूर विचारणीय विषय है, स्वयं को जानने का प्रयास करना है। जो स्वयं को जान लेता है, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, अपने जीवन में घटित हो रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी स्वयं खोज लेता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया गीता में एक ही उपाय बताया है, स्वयं को जानने के लिए मैं अहम से बचना है। इससे बचना है, बचने के लिए हमें अहम से बचना है। अहम से बचना मतलब अशांति और कष्टों से मुक्ति हो जाती है। मैं शब्द में बड़ी विचित्रता है, सुबह से शाम तक मैं ही चलता रहता है, और इसी के कारण समस्याएं जन्म लेती है, जीवन अशांत हो जाता है। सारी हिंसा और अशांति, इसके बीच के मूल में मैं का भाव छुपा हुआ है। यदि ये अहम की दीवार गिर जाए तो फिर
हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस मैं से मुक्ति में हमारी सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये बेसिक बातें समझ के अब हम ये 15वां श्लोक जिसका हमने अर्थ समझा था, अब हम इसका थोड़ा सा गहराई समझ लेते हैं। जो मैंने कहा ना, अर्जुन की ईमानदारी है इसमें। क्या ईमानदारी है? देखिए, हमने कितनी बार देखा अर्जुन का मन जटिल है। वो पहले शुरुआत में ही कह देता है कि भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ अभी। पर ईमानदार कितना है, क्या बोलता है वो, याद करिए दूसरा अध्याय, जब अर्जुन ने ये कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं तो बिल्कुल, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है कृष्ण, एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं मैं तो, तुम मुझे समझाओ। ईमानदारी है इतनी उसके अंदर, और जटिलता बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कृष्ण की ईमानता भी नहीं है। द्वंद्व चल रहे हैं उसके अंदर जो हम सबके भीतर चलते हैं, और ये द्वंद्व ही हमें हटाने हैं। तो लेकिन द्वंद्व बहुत है, लेकिन उसके भीतर कहीं अर्जुन का व्यक्तित्व बहुत सरल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये श्लोक हमारे हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें, हम सब अर्जुन की तरह है, इसलिए हमें अर्जुन की बात को ध्यान से समझ सुनना चाहिए वो क्या पूछता है। अर्जुन सरल व्यक्तित्व है, जटिलता है बहुत, जैसे हम सब भी ऊपर से बड़े जटिल हैं, लेकिन अपनी जटिलता के प्रति किसी धोखे में नहीं है। वो मानता है कि मेरे अंदर जटिलता है, मैं चीजों को नहीं समझ रहा हूँ, वो स्वीकार कर लेता है बड़ी ईमानदारी से इस बात को, और उसको प्रकट करने में उसे कोई संकोच नहीं है। यही उसकी योग्यता है कि वो अपनी जटिलताओं को स्वीकार करता है, आसानी से अपनी कमजोरियों को कृष्ण के सामने स्वीकार करता है। इसीलिए श्री कृष्ण उसे बार 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 समझाते हैं। जैसे हमने कई बार देखा ना कि बुद्ध तो मौन हो जाते हैं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं समझाते किसी को, लेकिन कृष्ण देखो आप कितने धैर्य से, कितनी प्रेम से बार 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 एक एक चीज को समझा रहे हैं। पूरी गीता में देखो कितनी चीजों का रिपीटिशन है। कोई दूसरा अध्याय ठीक से समझ ले तो सब बातें आ गई, लेकिन पूरे 18 अध्याय चलेंगे। तो कृष्ण बड़े धैर्य से, क्योंकि अर्जुन समझ नहीं रहा है, और हम सब कोई अर्जुन से बेहतर तो नहीं है, तो श्री कृष्ण का संदेश उसे उपलब्ध इसीलिए हो सका कि उसके अंदर ईमानदारी है। अपनी कमियों को पहचानना बहुत बड़ी बात है, जो कि हम पहचान तो लेते हैं अपनी कमियां, लेकिन फिर हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। उन कमियों के ऊपर हम कोई ना कोई मुलम्मा चढ़ा लेते हैं, और अपने आप को उस कमी से बचाने की कोशिश इसीलिए नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात एक तो अपनी कमियों को पहचानना है। हमारे हम ये 15वां श्लोक में इसीलिए कह रही हूँ कि हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जो अर्जुन में थी वो हमें भी लानी है अपने अंदर। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी कमियों को पहचानना बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है उन कमियों को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। अर्जुन ने, जैसे मैंने अभी बताया ना, दूसरे अध्याय में शुरू में ही कह दिया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। स्पष्ट और ईमानदार है अर्जुन। मैं तो बिल्कुल मूड हूँ, मूडमती हूँ, मुझे आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, है ना, जैसे हम बीमार भी होते हैं तो भी हमारा मन स्वीकार करने को नहीं होता है। बीमारी को भी बहुत लोग छुपाते हैं। तो एक बात है, यदि हम बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर उससे स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज को हमें मिटाना है, समझो अपनी बीमारी हमें मिटानी है, कोई भी चीज को हमें मिटाना है, तो पहले उसको स्वीकार करना जरूरी होगा कि भाई ये चीज है हमारे अंदर, तभी तो उसको मिटाएंगे। यदि उसका अस्तित्व ही नहीं है तो मिटाएंगे किसको? इसलिए हमें पहले अपनी कमी को, जैसे बीमारी के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने, तो यदि बीमारी को ठीक से पहचान लेंगे, इसीलिए हम टेस्ट करवाते हैं, भाई क्या बीमारी है, पहले हम उसको पहचान लें तो भी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। उसे जाने बिना मुक्त होना संभव नहीं है। तो दो तरह के, अब ईमानदारियां भी दो तरह की हैं, ये तो हमने समझ लिया कि हमें अपने प्रति भी ईमानदार होना होगा जैसे अर्जुन था। अब दो तरह की ईमानदारी है। एक तो ईमानदारी है जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं। असल में उस ईमानदारी का इतना महत्व नहीं है। एक और ईमानदारी है बहुत गहरी, जो व्यक्ति अपने प्रति रखता है। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने प्रति ईमानदार हो। हम तो अपने ही आप को धोखा देते रहते हैं, है ना। तो ऐसी ईमानदारी खोजना बहुत मुश्किल है। ये वाली ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब ने अपने बारे में कुछ धारणाएं बना रखी हैं, अपने बारे में कुछ प्रतिमाएं बना रखी हैं कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं। तो हम अपने प्रति, अपनी ही निर्मित प्रतिमाएं हमारे ही हाथों खंडित हो जाती हैं यदि हम ईमानदारी से अपने आप का विश्लेषण करें। हम कहाँ अपना विश्लेषण करने बैठते हैं, पूरी पूरी दुनिया की चीरफाड़ में लगे रहते हैं, अपनी चीरफाड़, अपना पोस्टमार्टम हम कभी नहीं करते।
हम जो भी अपने को समझते हैं वो हम है नहीं। कभी ईमानदारी से बैठ के देखिए, हम हंस के बोल रहे हैं, कहीं मुंह से कुछ बोल रहे हैं, अंदर में हमें पता है वो भाव नहीं है हमारे अंदर, फिर भी हम ऊपर से दिखा रहे हैं वो भाव। और यदि हम देख लेंगे वास्तव में कि जो हम वास्तव में हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होगी उससे, क्योंकि हम उस बुराई को दबा के छुपा के ऊपर से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। उसे देखने की हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। आंख गड़ाकर देखने का हमारे अंदर साहस ही नहीं है। और धार्मिक जीवन का प्रारंभ, धार्मिक का मतलब यहाँ हम समझ चुके हैं वास्तविक धार्मिक जीवन, जिस धर्म क्या है, अपने आप को पहचानना। उस धार्मिक जीवन का प्रारंभ उसी व्यक्ति का हो सकेगा जो अपने प्रति ईमानदार है। अपने प्रति ईमानदार होना पहली शर्त है। यदि अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब भगवान को पा लेना है। तो जो अपने यथार्थ को, जो हमारी सचमुच वास्तविकता है, उसको जानने का साहस जुटा पाता है, बस उसका समझो धार्मिक जीवन शुरू हो गया। अपने प्रति ईमानदारी धार्मिक व्यक्ति का पहला कदम है। यदि हमें धार्मिक होना है, यदि हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है, करना है सेल्फ रियलाइजेशन, तो पहला कदम हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा। अर्जुन जटिल है, उलझा हुआ है, कोई भी मनुष्य होता है जैसे हम सब हैं, लेकिन अर्जुन से छुपाता नहीं है। जानबूझकर भुलाने की चेष्टा भी नहीं करता। अनजाने में जटिलता है, लेकिन अर्जुन जानता है कि ये जटिलता मेरे अंदर है और वो उससे मुक्त होने के लिए बहुत आतुर है। इसलिए वो बार बार कृष्ण से प्रश्न करता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ ठीक से, मुझे बताओ। तो वो आतुर है, वो विनम्र है, उसमें उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है कि वो कहे कि मैं समझ नहीं रहा हूँ, कृष्ण क्या सोचेगा कि इसको कितनी बार समझा दिया, बेवकूफ है क्या, कोई चिंता नहीं है उसको। तो साधक की तरफ से समझने योग्य है, ये अर्जुन का जो गुण है। और हम यदि साधना के पथ पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत कीमती है ये अर्जुन का ये स्वभाव, कि हम जटिलता अपनी समझें और ईमानदारी से अपने आप को व्यक्त करें। सचमुच कई बार ऐसा है कि कृष्ण की बातें हमारे लिए उतना मूल्य नहीं रखती, क्योंकि कृष्ण की बातें तो अल्टीमेट है। उस अल्टीमेट को तो हम तब आत्मसात कर पाएंगे जब हम थोड़ी ऊपर की स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन अर्जुन की बातें हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अर्जुन वहीं खड़ा है जहां आज हम सब खड़े हैं। इसलिए अर्जुन की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वैसे हम बन जाएं, तो हमें भी जैसे अर्जुन को भगवान ने समझाया, हमें भी ये गीता भगवान के रूप में, ये गीता ही है हमारे सामने, ये हमें समझाएगी। और हमें जैसे अर्जुन को समझ में आया, हमें भी समझ में आए। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे अर्जुन ने कहा, गतो मोह है स्मृतिर्लब्धा, कि भाई लास्ट में जैसे अर्जुन कहेगा कि अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम भी अर्जुन की तरह ईमानदार बने, अपनी खोज करें, और हम भी कहें लास्ट में गीता किसी दिन कि हमारे सारे संदेह दूर हो गए हैं और अब हम अपने आप को समझ गए हैं। ऐसा हो सकता है बहुत बार। अर्जुन का वक्तव्य हमारे लिए इसीलिए बहुत कीमती है, क्योंकि जहां अर्जुन खड़ा है वहीं हम सब खड़े हैं। अब अर्जुन के सरल व्यक्तित्व का वक्तव्य बहुत कीमती है। क्या कहता है वो देखिए, अब हम समझ लेते हैं इसको। स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्थै त्वं पुरुषोत्तम है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, ये पांचों संबोधन हमने देख लिए। हे जगत के स्वामी पुरुषोत्तम। अब असली बात क्या है, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हो, आप खुद ही अपने से अपने को जानते हो। तो अब दो तीन बातें हम इसमें समझ लेते हैं, महत्वपूर्ण है वो बातें क्या हैं। एक तो ये 5 संबोधन हमने देख लिए। इससे पहले सूत्र में 14वें में जो हमने पीछे श्लोक किए, अर्जुन ने क्या कहा था, आप जो कुछ कहते हो उसे मैं सत्य मानता हूं, जिसमें हमने बहुत चर्चा की थी पिछली बार। मानता हूं, अर्जुन ने कहा मनने, उसने ये नहीं कहा कि मैं जान गया हूं। उसने क्या वर्ड, क्या धातु यूज करी, मनने, मैं मानता हूं। मान तो लिया हमने, और इसकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। मानना और जानना बिल्कुल अलग चीजें हैं। हमें जानने वाला बनना है, मानने वाला बनने से काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने ये जो कहा ना, मैं सत्य मानता हूं आपकी कही हुई सारी बातों को, तो अर्जुन अगर ये कहे कि मैं उसे सत्य जानता हूं, तो बेईमानी हो जाएगी। यही अर्जुन की ईमानदारी हमें सीखनी है। हम कहें हम तो ईश्वर को जानते हैं, हमने तो गीता को जान लिया। कहाँ जान लिया, गीता को जिस दिन जान लेंगे ना, उस दिन बस हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये ईमानदार वक्तव्य है अर्जुन का। अर्जुन मतलब इस ये जो बोल रहा है ना इस क्षण, उसके भीतर उस दूसरी परत का भी उसे अनुभव हुआ होगा
मैं मानता हूँ, बोलते बोलते उसे लग गया होगा कि मैं मानता ही हूँ, मैं जानता मानता तो कुछ भी हूं नहीं। उसने अनुभव बड़ी ईमानदारी से उसने समझ लिया होगा, इसलिए उसने ये बड़ी गहरी बात कही है अर्जुन ने। पढ़ने में साधारण सी लगेगी, देव देवम जगतपते स्वयं एवं आत्मना आत्मानम, ये बहुत बड़ी बात अर्जुन ने कही है। क्या कहा उसने? आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। भाई, मैं जानना चाहूं भी जानना तो मैं कैसे जान सकता हूं? मैं कहूं भी कि मैं जानता हूं तो वो झूठ होगा। आप अपने से ही अपने को जानते हैं। हमें जानने के लिए, गीता बार बार कहती है, हमें उसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कहीं दुनिया में भागने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही द्वारा अपने आप को अपना उद्धार करें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मुझे तो गीता का ये इतना सा श्लोक बहुत पसंद है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना है हमें। हमें कोई लंबे चौड़े प्रवचन, बहुत लंबी चौड़ी चीजें, रीति रिवाज और रिचुअल्स और पूजा पाठ नहीं चाहिए। बस अपने आप को समझना है, और वो रास्ते गीता ने बताए ही हैं। कोई भक्ति से समझेगा, कोई कर्म से समझेगा, कोई ज्ञान से समझेगा। तो इस ये जो वक्तव्य अर्जुन बोलता है, इसमें कई तरह की चीजें हैं। एक तो सबसे पहली क्या है, हम देखें, जगत में, संसार में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो वो चीजें हैं जो पर प्रकाशित है, जिन्हें प्रकाश में लाने के लिए दूसरी चीज की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं कमरे में, दो लोग बैठे हैं, यदि प्रकाश है, लाइट जल रही है, तो ही हम एक दूसरे को देख पाएंगे। यदि पूरा अंधेरा है कमरे में तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? तो लेकिन इसके साथ ही उस अंधेरे में भी हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मुझे अपनी प्रतीति नहीं है। दूसरा भले ना दिखे मुझे, लेकिन मैं खुद बैठा हूं, मैं खुद बैठी हूं, तो मुझे अपनी तो प्रतीति है ना, कि मैं हूं। इस प्रतीति के लिए तो मुझे प्रकाश नहीं चाहिए। प्रकाश के लिए, हाँ, देखने के लिए हो जाएगा कि मेरे ये हाथ हैं, ये हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को हर चीज को अनुभव कर सकता हूँ ना, कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मैं हूँ। हाँ, पूरा अंधेरा है तो मैं, कोई दूसरा मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन अपनी प्रतीति के लिए तो मुझे जरूरत नहीं है ना प्रकाश की। तो स्वयं के होने की जो प्रतीति है, उसके लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, हमारा होना ही काफी है। इसके लिए एक थोड़ा शायद हैवी हो गया है, एक छोटी सी कहानी हम बीच में ले लेते हैं। एक सूफी हुए हसन, तो वो और उनके दो दोस्त सत्य की खोज में, जैसे निकलता है इंसान, वो एक गुरु के पास गए और बोले, भाई बताइए हमें, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, जैसा पूछते हैं सत्य के खोजी। तो वो गुरु जो है उस वक्त कबूतरों को दाना चुगा रहे थे। उन्होंने तीन कबूतर उठा के तीनों को दे दिए। बोले, ये एक एक कबूतर लो, और ऐसी जगह मतलब चले जाओ जहां कोई देखता ना हो, और इस कबूतर की गर्दन मरोड़ कर कबूतर को लेकर मेरे पास आ जाओ। ये तुम्हारा पहला पार्ट है। अब पहला युवक, तीन थे ना, पहला युवक सीढ़ियों से नीचे उतरा, पास की गली में गया, देखा कोई भी नहीं है, कबूतर को मरोड़ा और वापस आ गया, गुरु के सामने लाके रख दिया। दूसरा युवक थोड़ा आगे बढ़ा, गली में गया, उसे लगा प्रकाश है, मैं मोड़ू उसी वक्त कोई अचानक आ ना जाए, मैं इसको मारूं, कोई देख ना ले। तो वो रुका, बोले चलो रात हो जाने देता हूँ, अंधेरा हो जाए तब करूंगा। अंधेरा हुआ, वो एक गली में गया और कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। रात को आकर गुरु के चरणों में कबूतर को उसने रख दिया। लेकिन हसन जो था, जिस सूफी संत की हम बात कर रहे हैं, वो वो तीसरा युवक, 3 दिन तक उसका कोई पता ही नहीं, ना तो वापस लौट के आए, ना कोई खबर उसकी। दोनों मित्र रास्ता देख रहे, गुरु राह देख रहा। तीसरे दिन गुरु ने उन दोनों को कहा, जाओ तुम ढूंढ कर लाओ कहाँ है ऐसा। अब हसन ने हर तरह से कोशिश की, गली में जाकर देखा, लगा गली में भी नहीं कर पाया, कोई भी देख लेगा। फिर अंधेरे में जाकर देखा, अंधेरे में भी जाकर देखा उसने, तो अंधेरे में भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसे लगा कि भाई कम से कम कबूतर तो देख ही रहा है यहाँ पे। फिर उसने अपनी आंख पे पट्टी बांधी, कबूतर की आंख पे भी पट्टी बांध दी, और नीचे तल घर में बेसमेंट टाइप जैसे नीचे उतर गया, और खूब अंधेरा था। फिर उसने कबूतर की गर्दन पे हाथ रखा कि मोड़ दूं अब, लेकिन फिर उसे ख्याल आया, कोई ना देखे, लेकिन मैं तो जान ही रहा हूं ना कि मैं देख रहा हूँ। 3 दिन बाद उसे साथी पकड़ के लाए। उसने कबूतर गुरु के चरणों में, जिंदा कबूतर गुरु के चरणों में रख दिया। उसने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो कहीं भी जाऊं, मैं तो देखता ही रहूंगा ना, मैं तो खुद तो देखता ही रहूंगा। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे आपने कहा कोई ना देखे, मैं तो खुद तो देखता ही रहूंगा। तो और ये भी हो सकता है कि मैं भी ना देखूं, चलो मैं आंख पे पट्टी बांध लिया, कुछ तो भी कर लूं मैं चाहे, लेकिन वो कबूतर तो देखेगा ना। चाहे मैं उसकी आंख पे पट्टी भी बांध दूं, चाहे मैं दूर चला जाऊं, रस्सी उसके गले में बांध दूं, उस रस्सी को खींच के उसको मार दूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसी कोई जगह नहीं खोज पाया कि कोई गवाह ना हो। चाहे मैं रहूंगा, चाहे वो कबूतर रहेगा,
तो मुझे माफ करिए, मैं तो आपके इस पहले परीक्षा में असफल हो गया, पहले पाठ में। गुरु ने कहा तुम असफल नहीं हुए, एक तुम ही सफल हुए हो, तुम्हारे बाकी दोनों साथी असफल हो गए, इनको मैं विदा करता हूं और तुम रुको, तुम्हें मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगा। तो आत्मज्ञान की दिशा में पहला पाठ यही है कि आत्मज्ञान स्वप्रकाशित है, हमें यह समझ लेना चाहिए। आत्मज्ञान जो है वो स्वप्रकाशित है, उसको दुनिया की कोई बाहर की चीज प्रकाशित नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी करो, स्वयं को जानने को बुलाया नहीं जा सकता। ये बात तो यही है, आत्मा स्वप्रकाशित है और पदार्थ जितने हैं दुनिया में वो पर प्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कोई दीपक जलता है, वो कमरे का अंधेरा दूर कर देगा, लेकिन उस दिए को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, वो दिया तो खुद अपने आप में ही रोशनी है, उसको देखने के लिए हमें दूसरा दीपक नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो चेतना है हमारी वो अपने को ही जानती है, अनुभव करती है, और सब चीजों को जानने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये आत्मा को जो है हम अपने ही द्वारा, आत्मना आत्मानम, तो यही अर्जुन कहता है भगवान को भी कि आप अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं, और यही गीता हमें शिक्षा देती है, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने आप से ही अपना उद्धार करो। अब श्री कृष्ण का अर्थ क्या है यहाँ पे? श्री कृष्ण यहाँ पे हमारे लिए इंसान रूप के कृष्ण नहीं है, यहाँ कृष्ण का अर्थ गीता में है परम चैतन्य। सारी गीता को हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोई भाग नहीं रहे हैं कि खाली अर्थ पढ़ लिए, लेकिन और भी कभी कभी इतने गहरे अर्थ छुपे हैं गीता में, यदि हम उतना गहराई में जाएंगे तो शायद हम आज जो 4.5-4.5 साल में हम 10वें अध्याय पे पहुंचे हैं, हम उतना भी नहीं पहुंच पाते। तो पहले हम धीरे धीरे ही अपने आप को ट्रेन करते हैं, समझ रहे हैं हम गीता की गहराइयों को। तो यहाँ श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? परम चैतन्य, चेतना की शुद्धतम अवस्था, चेतना का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो चेतना की शुद्धतम अवस्था। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा ना आगे, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम है, तुम तो अपने आप को ही अपने से जानते हो, मैं जानू भी तो कैसे जानू भाई, मैं अपने ज्ञान से तो आपको जान नहीं सकता, आप तो स्वयं ही प्रकाशित हैं और आप ही अपने को जानने वाले हैं, तो मैं आपको कैसे जानू? मेरे तो पकड़ में आप आओगे ही नहीं, कैसे जानू मैं अपने आप को, है ना? तो मैं आपको जानूं भी तो मैं आपका शरीर जान पाऊंगा, मुझे पदार्थगत चीजें तो दिखाई दे जाएंगी, आपकी वाणी सुनेगी। भाई आप देखो, जैसे हमने आंख का एग्जांपल दिया, आंखों से हम देखते हैं लेकिन हम अपनी आंखों को नहीं देख पाती, तो कृष्ण कहता है वाणी सुनाई पड़ती है पर वाणी दिखाई तो नहीं देती। तो जो बोलता है वह नहीं दिखाई पड़ता, वाणी सुनाई पड़ती है ना? जो असल में है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, आंखें दिखाई पड़ती हैं, वह नहीं दिखाई पड़ता जो आंखों से देखता है, मतलब वो चेतन स्वरूप जो है ना? तो इस तरह से ये सब पहचान बाहरी है, मैं कितना ही आपको जानता रहूं, ये जानना आपके आसपास है, लेकिन चूक जाते हैं, चूक हो जाती है? आप तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं, आप मेरी पकड़ से बाहर रह जाते हो चेतन रूप में। आप तो अपने को ही जानते हो, आप ही अपने को जानते हो, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? इसीलिए आपने देखा होगा भक्त और ज्ञानी, जो वाकई भक्त की भक्ति में बहुत ऊपर पहुंचते हैं, ज्ञानी हैं जो पहुंच जाते हैं, वो क्या कहते हैं? परमात्मा को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आप स्वयं परमात्मा ना हो जाएं, परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है, बाहर से जानेंगे तो पूरी तरह परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा, अर्जुन की तरह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ये ईमानदारी से जान लें कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं मानता हूं, मैं जानता नहीं हूं। किससे कितने ही हम पास आ जाएं किसी चीज के, परिचय ही होता है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का तो एक ही उपाय है, वो और वो क्या उपाय है? कि हम उस चीज के साथ एकाकार हो जाएं, तभी हम उसको पूरा जान सकते हैं, और ये बड़ा कठिन है, बहुत असंभव मालूम पड़ता है। इसलिए धर्म के अतिरिक्त सभी कुछ परिचय परिचय है, सिर्फ धर्म ही ज्ञान का द्वार है। धर्म का मतलब हमने समझ ही लिया कि ये बाहर के धर्म और संप्रदाय नहीं, जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो सच्ची चेतना की पहचान है, वही धर्म है। तो धर्म ही ज्ञान का द्वार है, धर्म ही एक ऐसी प्रक्रिया को खोजा है, धर्म नहीं, जैसे चाहे ध्यान कहो, योग कहो, समाधि कहो, यही स्थितियां हैं जिन्हें धर्म ने खोजा है, जहां एक चेतना की लौ दूसरी चेतना की लौ में लीन हो जाती है। जैसे समझो, जैसे दो लोग भी बैठे हैं, समझो, कई बार ऐसा फील होता है ना कि दूसरे आदमी की हमें बहुत निकटता महसूस होती है,
वो तब होती है जब शरीर ना रहे और दो आत्माएं, आत्मा के स्तर पर जब मिलन होता है तो हमें किसी के साथ एकदम एकाकार अनुभव होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसके साथ घुल मिल गए हैं। लेकिन जब तक दो शरीर हैं, उनकी सीमा क्या है, कठोर है, शरीर ठोस है। दो शरीरों का कितना भी आलिंगन कर लो, कितने भी कर लो, वो दो शरीर पृथक बने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर की तरह है। पत्थर के टुकड़ों को कितना ही पास रख दो, कितना ही पास में जोड़ दो, उनकी सत्ता दो की बनी रहेगी। लेकिन तरलता चाहिए, आत्माओं के मिलन के लिए तरलता चाहिए। वो तरलता कैसे है? जैसे पानी में है, दो बूंद पानी की रख दो, एक बूंद दूसरी बूंद में समा जाएगी। तो जब तक शरीर है, कितने ही पास ले लो आप, लेकिन दो का एहसास बना रहेगा। तो शरीर की सीमा पत्थर की तरह सख्त है और आत्मा की सीमा पानी की तरह तरल है। शायद पानी भी मत कहो, और आगे बढ़ो, वाष्प की तरह। वाष्प के गुब्बारे यदि आकाश में उड़ेंगे, ऊपर जाके सब एक मिल जाएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऐसे ही कमरे में हम दो दिए जला दें, दोनों का प्रकाश एक हो जाता है, अलग नहीं रहेगा कि ये इस दिए का प्रकाश है, ये इस दिए का प्रकाश है। प्रकाश सारा मिलकर एक ही हो जाता है, कोई टकराहट नहीं होती। हजारों दिए जला दो एक ही कमरे में, सारा प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, दिए अलग रह जाएंगे लेकिन रोशनी, वो प्रकाश सब मिलकर एक हो जाएगा। तो शरीर अलग रह जाते हैं ध्यान में, आत्मा एक हो जाती है। यदि सचमुच एक कमरे में बैठ के 20 लोग भी ध्यान कर रहे हैं, सचमुच ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी सबकी आत्माएं एक हो जाएंगी। शरीर 20 होंगे लेकिन आत्मा एक हो जाएगी, यदि सचमुच वो ध्यान की अवस्था में पहुंच गए हैं तो। उस स्थिति में यदि कोई पहुंच जाए तो धर्म के अतिरिक्त ज्ञान का और कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि धर्म ही उस कला का जन्मदाता है जो हमारी सीमाओं को तोड़ देता है। अभी तो हम सब सीमाओं में बंधे हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं। तो सीमाओं को कौन तोड़ता है? वो ध्यान तोड़ता है, वो धर्म तोड़ता है। वो उसका कोई भी रूप हो सकता है, योग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, भक्ति हो सकती है, कर्म में डूबना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो असीम के साथ एक होने का अवसर, सुविधा और संभावना वो हमारे लिए जुटा देता है जब हमारी सीमाएं टूट जाती हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो दूर हूँ, मैं तो बाहर हूँ, है ना? तो और हम लोग तो धर्म के नाम पे, ये कोई धर्म थोड़ी है, मंदिर मस्जिद के नाम पे एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मस्जिदें हटाई, मेरा मतलब कोई भी गिरजाघर है, कुछ भी है, तो वो धर्म है ही नहीं, वो सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म होगा तो कोई किसी के उसमें इस तरह के हत्याएं, लोग मतलब प्राण तक हर लेते हैं, हत्याएं कर देते हैं। ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या मैं मानता हूं, क्या मैं जानता हूं। अपने आप को अर्जुन की तरह ईमानदार होकर हमें देखना पड़ेगा कि मेरी मान्यता क्या है। मनने, आई नो, मैं जानता हूं, और मैं मानता क्या हूं। मानना अलग है, जानना अलग है। क्या है मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास क्या है, और क्या है मेरा ज्ञान। विश्वास तो मेरा हो गया, गीता पढ़ पढ़ के कुछ चीजें हमारी समझ लो हमने मान ली, जानना नहीं हुआ अभी। मेरा ज्ञान क्या है, मेरी अनुभूति क्या है, इसका फासला एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए अर्जुन का स्पष्ट संदेश है कि हम क्या तो मानते हैं और क्या हम जानते हैं, ये हमें बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमने आज काफी कुछ 15वां श्लोक ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, समय कम बचा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार हम 16, 17 और 18 तीनों श्लोक एक साथ फिर करेंगे। तो अर्जुन यहाँ क्या कहते हैं? मैं मानता हूं